हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो चलिए, क्लास 12th के पोइट्री चैप्टर आपका चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मैंने समरी करा दिया था। अगर आपने वो समरी नहीं देखा है उसका हिंदी में पूरा डिटेल, तो जाकर आप उस वीडियो को पहले देखें। उसके बाद वॉल लाइनर आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछने को देखे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉइंट्स कह रहा है आपका कि जॉन डॉन इज टाइम पीरियड 1572 1631। जॉन डॉन का जो समय काल है, समय अवधि है, वो 1572 से 1631 तक का है। सेकंड पॉइंट, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पॉइंट। जॉन डॉन जो थे कैसे हैं, एक आध्यात्मिक है ना, एक आध्यात्मिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अध्यात्म को आगे बढ़ाया। थर्ड पॉइंट्स कह रहा है कि बर्न जो हुआ था आपका 1572 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसलिए एक ब्रिटिश राइटर हुए। उसके बाद रोमन कैथोलिक फैमिली, ये जो ब्रिटेन में जो एक प्रकार का कैथोलिक धर्म था, उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को जान गए आप। चलिए फोर्थ पॉइंट, जॉन डॉन स्टडीड। जॉन डॉन ने अपना पढ़ाई किया लॉ से, कानून से, एंड रीड थियोलॉजी, और अध्यात्म की भी शिक्षा ली। ठीक है, नेक्स्ट 5 पॉइंट्स क्या कह रहा है। इन 1615 में एट द 42 ईयर्स और 42 वर्ष की उम्र में जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंगिलियन चर्च। जॉन डॉन ने एक पारसी की चर्च में एक पारसी की उपाधि धारण कर ली। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ दिस टाइम। प्रीचर का अर्थ होता है उपदेशक, और अपने समय में एक महान उपदेशक के रूप में उभरे। 6 पॉइंट कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, ये पहला बुक हुआ। सॉन्ग एंड सोनेट्स दूसरा बुक हुआ। स्टायर्स एंड इलिजी तीसरा बुक हुआ। और चौथा सेरमॉन्स इज रिटन बाय जॉन डॉन। ये सारे बुक के लेखक कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे, जॉन डॉन हो जाएंगे। ठीक। 7 पॉइंट कह रहा है कि जॉन डॉन कंपेयर्ड हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट द सन। जॉन डॉन ने कंपेयर, अपनी तुलना किया है यात्रा का, अपने जीवन की यात्रा का तुलना किससे की है, तो सन से की है, याद रखेंगे। अगले 8 नंबर पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि आपके जॉन डॉन वाज द pioneer ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड स्टैटिकल वर्स। जॉन डॉन जो है ना, pioneer ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड स्टैटिकल। जॉन डॉन कैसे, तो ज्ञात्मक और हास्यप्रद, जो हंसने वाली कविता है और गाने वाली कविता है, ऐसे गीतों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इन्हें अग्रदूत कहा जाता है। है ना, पॉइनियर का अर्थ होता है पायोनियर, इसको पढ़ेंगे। पायोनियर का अर्थ होता है कि अग्रदूत। ठीक है, 8 नंबर। 9 नंबर पॉइंट से कि हु विल मेक अ क्विकर जर्नी देन द सन। कह रहा है कि कौन कह रहा है कि मैं सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करके लौटूंगा, तो जॉन डॉन बोलते हैं। आगे देखते हैं। 19 नंबर पॉइंट्स कह रहा है कि जॉन डॉन इज ए डैश मेटाफिजिकल पॉइंट। जॉन डॉन कैसे कवि हैं, तो एक आध्यात्मिक कवि है, मेटाफिजिकल पॉइंट है। ठीक है। 10 पॉइंट, दैट्स थो लव मी एज दो से इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका अर्थ हुआ कि तुम मुझसे वैसा ही प्रेम करते हो जैसा तुम कहते हो। तुम मुझसे वैसा ही प्रेम करते हो जैसा कि तुम कहते हो। ये जो लाइन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसकी चर्चा की गई है, तो जॉन डॉन की पत्नी की, डॉन्स वाइफ की चर्चा की गई है। 12 नंबर पॉइंट से कि द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। कह रहा है कि जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, वो किसकी, जॉन डॉन की किसकी व्याख्या करता है, तो कॉन्टेंशनल ट्रिप, यानी वो पूरा महाद्वीप की यात्रा करना चाहते हैं, पूरा महादेश की यात्रा करना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप की यात्रा चाहिए उनको। 13 पॉइंट है कि जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। कौन सा बुक लिखे हैं भाई जॉन डॉन, तो डॉन कभी लव नहीं करता, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 14 पॉइंट्स देखेंगे कि द पॉइंट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज बिलव्ड। ये इसके पॉइंट्स है ना, थोड़ा सा इसको सुधारेंगे, है ना। कैसे सुधारेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपका कहाँ पे सुधारना है। द पॉइंट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा इसको सुधारेंगे। यहाँ पे आपके जो बढ़ाएंगे, देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे आपके होगा वी लव्ड।
वी लव्ड। उसके बाद इसका आंसर होगा सैड फॉर। ठीक है, सैड फॉर। क्या कैसे समझेंगे इनको? जो 14 नंबर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो लेखक है वो प्रेमिका से क्या है, तो सैड फॉर, दुखी है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रेमिका से क्या है भाई, दुखी है। बिलोव्ड, सैड फॉर इसका आंसर होगा। चलिए 14 नंबर पॉइंट सब आ जाएंगे, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, हम हटा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट्स देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड जर्मनी। जॉन डॉन अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाने की बात करते हैं, तो जर्मनी। 16 पॉइंट है, जॉन डॉन थिंक्स दैट। जॉन डॉन सोचते हैं इज ए सर्टेन कि कौन निश्चित है कि एकदम आएगा ही, तो डेथ, मृत्यु। 17 पॉइंट, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। कहने का मतलब कि जॉन डॉन नहीं चाहते हैं कि हम उनसे दूर जाएं, है ना। वो नहीं चाहते हैं कि हम दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से थक चुके हैं, इसलिए नहीं दूर जा रहे हैं। वो अपनी कुछ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। 18 पॉइंट्स, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। मनुष्य की कितनी शक्तियाँ कमजोर हो गई है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम मिलान, कहाँ से लिया गया, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 19 नंबर पॉइंट, जॉन डॉन फील्स दैट वेरी वेरी होपलेस। जॉन डॉन महसूस करते हैं कि, है ना, आशा विहीन है। कौन आशा विहीन है, तो मनुष्य, आदमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। कहने का मतलब कि कौन एक आध्यात्मिक कवि के रूप में चर्चित है, तो जॉन डॉन। आगे, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्टेड डेथ। जॉन डॉन। कहने का क्या मतलब कि मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कौन करना चाहता है। ग्लैडली मतलब एकदम गहराई से, एकदम निश्चित है कि मृत्यु आएगा ही, तो जॉन डॉन। 22, जॉन डॉन हैज सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डॉन जो है ना, जॉन डॉन कल रात को सूर्य डूबते हुए देखा था। मतलब कि जॉन डॉन डूबते हुए सूर्य को कब देखा था, तो यस्टरडे नाइट, कल रात को। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, डूबते हुए सूर्य को जॉन डॉन ने कब देखा था, तो यस्टरडे नाइट को। अगला, जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। 23 पॉइंट्स कह रहा है कि जॉन डॉन ने कानून की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और अध्यात्म की भी पढ़ाई की। 24 पॉइंट्स, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पाइडर जर्नी। मेरा विश्वास करो कि मैं एकदम तीव्र गति से, है ना, यात्रा करके लौटूंगा। ये पॉइंट्स कहाँ से लिए गए, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 25 पॉइंट्स क्या कह रहा है कि डॉन पेरेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। जॉन यहाँ पेरेंट्स न करके ये प्रजेंट है माय डियर। ठीक है, तो जॉन डॉन प्रजेंट हिमसेल्फ, जॉन डॉन खुद को बता रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कि मैं ही वो पहला इंसान हूँ जो पूरी दुनिया का भ्रमण करूंगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब कि पहला एक वचन और एक ही आदमी, मैं ही हूँ, है ना, खुद मैं हूँ, आई, है ना। यहाँ पर आई जो शब्द दिया गया है, आई, ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगला पॉइंट्स देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। कैसा कविता है ये, तो ये आपका लव पोएम है ना, एक प्रेम पर आधारित कविता है। 27, जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज। कह रहा है कि जॉन डॉन को मुख्यतः जाना जाता है किस किस रूप में, तो सॉन्ग ऑफ सोनेट के रूप में, स्टायर के रूप में, सेरमन्स, ऑल ऑफ दिस, सभी ये बुक किताब लिखे, इन्हीं का किताब है। चलिए, इन द पोएम स्वीटेस्ट ऑफ लव आई डू नॉट गो में डाई का अर्थ क्या होता है, डाई स्टैंड फॉर, डाई का अर्थ होता है मर जाना, है ना, यही मृत्यु मीनिंग पूछा था, टू डाई। 23 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो बुक है वो शेक्सपियर की किस किताब से तुलना की गई है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसका अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है माय डियर कि सच्चे मन का विवाह, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सच्चे मन का विवाह जो है उसी किताब से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना की गई है। अगला कि हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो लव कौन नहीं करता है, तो डॉन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज ए पॉइनियर ऑफ मतलब अग्रदूत होता है ना, आगे बढ़ाने वाला। तो कौन अग्रदूत है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री मतलब आध्यात्मिक कविताओं को आगे बढ़ाने वाले कौन है, तो जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लिरिक, ये सही है ना, इसको सोनेट मत मारिएगा, कभी भी आप इसको सोनेट मारिएगा। सोनेट आपका इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं,
सोनेट के बारे में। तो सोनेट जो होता है वो 40 लाइन्स का होता है और ये 2 भाग में बटा होता है, 8 और 6, है ना। एक को बोलते हैं ऑक्टेव और एक को बोलते हैं सेटवेट। तो इस प्रकार ये 2 भाग में बटा रहता है। तो इसके 14 लाइन्स को, है ना, सोनेट कहते हैं। और ये एक लिरिक है, इन्होंने लिरिक दिया है, इसलिए ये गाने वाली कविता है, इसको आप गा भी सकते हैं। तो इसलिए पहला चैप्टर तुम्हारा लिरिक होगा, न कि सोनेट। इसलिए अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। हालांकि आपका केवल ये 8 लाइन में ही है, केवल सब 8 लाइन की पंक्तियां हैं, है ना। 5 स्टेंजा में है, यानी 14 आपके लाइन से टोटल। अगर यही 8 6 के भाग में रहता तो ये आपको हम सोनेट कहते हैं, लेकिन ये सोनेट नहीं है, ये एक ही इसका भाग, है ना, ऑक्टेव के रूप में दिया गया है। इसको आप गा भी सकते हैं, इसलिए चैप्टर आपका लिरिक है। सो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लिरिक, है ना। तो इस ध्यान रखेंगे, नहीं तो 1 पॉइंट से आपके कट सकते हैं। आगे आइए साथ ही क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कह रहा है कि लेखक जो है ना अपनी प्रेमिका को छोड़कर दूर क्यों जाना चाहता है। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज शी डज नॉट लव हिम, देयर इज नथिंग होप टू हिम। कहने का मतलब कि, है ना, लेखक बोल रहा है कवि अपनी प्रेमिका से दूर होना चाहता है। द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से वह दूर जाना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि, सी डज नॉट लव हिम, क्योंकि वह उसे प्रेम नहीं करता है। देयर इज नथिंग होप टू हिम, है ना, उसके लिए उसे कोई आशा नहीं है, अपनी प्रेमिका में उसे कोई आशा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। कहने का मतलब कि लेखक ने गति को और अधिक तेज कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, गति को और अधिक तेज कहने की बात क्यों कहता है। चलिए, द मोर विंग्स द मोटिव विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडर। कहने का मतलब हुआ कि मोर विंग्स एंड मोटिव, कहने का मतलब कि और अधिक उमंग, और अधिक उमंग और अधिक उत्साह आपकी यात्रा को, है ना, बहुत तेज गति से पंख देता है, तेज गति देता है। उमंग और जो उत्साह होते हैं, मोर विंग्स एंड मोटिव विल मेक द स्पीडर जर्नी, है ना, स्पीडर स्पीकर्स जर्नी स्पीडर्स। कहने का मतलब कि उत्साह और उमंग जो होता है ना, उसके बारे में लेखक ने बताया है कि स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, उत्साह और उमंग के माध्यम से ही आप कोई चीज को पा सकते हैं। थर्ड है कि व्हाट मेक्स मैंस पावर फीबल, मनुष्य की शक्तियों को क्षीण कौन बनाता है। द डिपेंडेंस ऑफ फॉर्च्यून मेक्स मैंस पावर फीबल। कहने का मतलब हुआ कि भाग्य पर निर्भरता है। डिपेंडेंस ऑफ फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य। जब आप भाग्य पर निर्भर हो जाएंगे ना, तो वही आपको क्षीण बनाएगा, वही आपको कमजोर करेगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, भाग्य पर भरोसा मत कीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हाउ कैन लवर ओवरकम बैड चांस। कहने का मतलब कि प्रेमी बुरे समय पर कैसे विजय पा सकता है। हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस, बुरे समय पर प्रेमी कैसे काबू पा सकता है। तो लवर्स कैन ओवरकम बैड चांस बाय ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ टू देयर फॉर्च्यून। प्रेमी अपनी शक्ति को अपने भाग्य से जोड़कर, है ना, अपने भाग्य से जोड़कर, अपने भाग्य से जोड़कर बुरे समय पर विजय पा सकता है। ठीक है, आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपके 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछते हैं, वो भी देख लिया जाए। But believe that I shall make speeder journeys since I take more wings and suppers than he। कहने का मतलब मेरा विश्वास करो कि मैं और अधिक उमंग के साथ तेजी से यात्रा करके लौटूंगा और पहले से ज़्यादा हमारी उत्साह और उमंग होगी। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह पंक्तियाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। इन दिस पोएम द पोएट जॉन डन सेज दैट, इस पंक्ति के माध्यम से जॉन डन कहते हैं कि अ पर्सन हु इज लव कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति प्यार में होता है वह जीवन में सब कुछ कर सकता है। लव्स इज लाइक विंग्स फॉर हिम, है ना। कहने का मतलब कि प्यार उसके लिए पंखों की तरह होता है। विच मेक्स हिज फ्लाइट इजियर, जिसके माध्यम से वह तेजी से उड़ान भरता है। नाउ हिज वोलनी एम इन लाइफ इज इम्प्रेस हिज बिलव्ड एंड गेट बैक सून। और कहने का मतलब कि अब जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य अपने प्रिय को प्रभावित करना और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना है। ठीक है, ये आपके पंक्तियों का उत्तर हुआ। सेकंड पूछता है कि दे हु वन अनदर कीप्स अ लिव नेवर पार्टेड बी। इसका अर्थ हुआ कि वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं कभी अलग नहीं होते। दे हु वन अनदर कीप्स अ लिव, जो एक दूसरे के
मन में जीवित रखते हैं, नॉट पार्टेड भी, कभी अलग नहीं होते। तो दिस लाइन हैज बीन, यहाँ देखेंगे कि यहाँ दिस के जगह यहाँ दोस्तों लिख लीजिएगा दीज, है ना, क्योंकि यहाँ हैव है, प्लूरल है। ये लाइन ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस पोएम द पोएट जॉन डन सेज दैट। प्रस्तुत पंक्ति या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई, जिसके लेखक जॉन डन है। जॉन डन कवि कहते हैं कि पीपल हु कीप द फायर ऑफ लव इन देयर हार्टेड नेवर इज प्रीसिपरेटेड। कहने का मतलब हुआ कि जो लोग अपने दिल में प्यार की आग रखते हैं वे कभी अलग नहीं होते, ठीक। देयर सोल आर यूनाइटेड, उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। दे आर नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होना चाहते। दे लिव इन ईच अदर हार्टेड, वे एक दूसरे को दिल में संजोए रखते हैं। ये भी पॉइंट्स हैं। और एक एक और इसका एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ओ हाउ, है ना, मैंस मैंस पावर फीबल, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पॉइंट्स पूछता है। तो सेम वही लिखाएगा, ओ हाउ मैंस पावर फीबल, आदमी की कमजोर शक्तियाँ कैसे हो गई है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस पोएम द पोएम जॉन डन सेज दैट, है ना। फिर इस पंक्ति को उतारेंगे, ओ हाउ मैंस पावर फीबल, उसके बाद इसके आंसर, है ना, ये वाला पॉइंट्स को लिखेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखवाया था, डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून मेक्स मैंस पावर, है ना, फीबल। तो इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार ये आपके और कुछ वन लाइनर और क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।